भी अच्छा पढ़ सकता है जो पढ़ना चाहता है और पढ़ने में रहनुमाई करे। जी, तीमुथियुस पौलुस रसूल ने अपने रूहानी प्रसन्न तीमुथियुस को ये खत लिखा, पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत से पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ अगर आपके पास नया छापा है तो ऊपर वाली हेडिंग भी पढ़ लीजिएगा। 12वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक पढ़ेंगे। सब तैयार हैं कलाम सुनने के लिए? एक दफा मेरी तरफ देखें, सब तैयार हैं? सारे कहेंगे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम बरकत पाने वाले हैं, कहें आमीन। हम क्या पाने वाले हैं? हम क्या पाने वाले हैं? हम क्या पाने वाले हैं? आए फिर बरकत पाने के लिए तैयार हो जाए। निकाले मेरे साथ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पहला तीमुथियुस पहला बाब और उसकी 12वीं आयत से पढ़ेंगे। जी, पहला तीमुथियुस पढ़ दे, डायरेक्ट पढ़ दे। पहला बाब और उसकी 12वीं आयत। जी, खुदा की रहमत के लिए शुक्र। हाँ जी, खुदा की रहमत के लिए शुक्रगुजारी। सब कहें खुदावंद की, खुदा की रहमत के लिए शुक्रगुजारी। हाँ, ये उसकी रहमत है कि आज हम उसकी हजूरी में, हालेलुया। ये उसकी रहमत है कि आज मैं इस जगह पर मौजूद हूँ कि आपके साथ वो बातें कर सकूं जो खुदा ने मेरे साथ की हैं, हालेलुया। ये फ्रेश बात खुदा ने मुझसे की और मैं चाहता हूँ मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ कि खुदा ने मुझसे ये बात की। ठीक है, मैं आपको समझा नहीं रहा, सिखा नहीं रहा, मैं अपने ख्यालात का इजहार कर रहा हूँ कि खुदा ने मुझसे ये पिछले 1-2 दिन में ये बात की है और वही बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मैं जानता हूँ कि अगर मैंने इससे बरकत पाई है तो 100% आपको भी इससे बरकत मिलेगी, हालेलुया। सब कहें आमीन। खुदा की रहमत के लिए शुक्रगुजारी। आए देखते हैं खुदा की रहमत क्या हुई है मुझ पर और आप पर भी यकीनन हुई है। आप इन बातों को अपने ऊपर रखिएगा, मैं अपनी बात करने लगा हूं। जी, क्या कहता है? मैं अपने ताकत बख्शने वाले, हाँ जी, कहता है मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद मसीह यीशु का शुक्र करता हूं। खुदावंद मसीह यीशु का क्या करता हूँ? शुक्र करता हूं। हाँ जी, ये जो ताकत है ये कौन बख्शता है? ये खुदावंद यीशु मसीह बख्शता है। और उसकी ये उसने ही हमें ये ताकत, कुव्वत, जोर बख्शा है कि आज शाम हम उसकी हजूरी में हैं। आज शाम आप सुन रहे हैं या मैं सुना रहा हूँ, बात एक ही है। अगर खुदा ताकत ना बख्शता तो हम आप ही सुन भी नहीं सकते और सुना भी नहीं सकते, हालेलुया। कहता है मैं अपने ताकत बख्शने वाले खुदावंद मसीह यीशु का क्या करता हूँ? शुक्र करता हूँ। किसकी? आगे बढ़े। कि उसने मुझे दयानतदार हाँ जी, के उसने मुझे दयानतदार समझकर क्या किया है? अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया है, हालेलुया। याद रखें, जब भी आपको खिदमत मिलती है, जब भी आपको काम मिलता है, जब भी आपको खुदा कहीं पर खड़ा करता है तो जरूर है कि वो आप पर नजर करे, जरूर है कि वो आपको चेक करे, जरूर है कि वो आपको आजमाए, हालेलुया। कहता है उसने क्या किया है? मुझे दयानतदार समझकर, हालेलुया। पहले वो समझता है फिर खिदमत मिलती है, हालेलुया। कहता है पहले उसने मुझे क्या किया है? दयानतदार समझकर अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर किया है, ऑर्डेन किया है, ऑर्डिनेशन की है, मखसूस किया है। इसका मतलब ये है कि जब तक खुदा ना चाहे, खुदा कुव्वत ना दे, ताकत ना दे, हम कुछ भी कर नहीं सकते। और दूसरी बात ये कहता है कि अगर हम दयानतदार ना हो तब भी खुदा हमें किसी जगह पर खड़ा नहीं करता। अपने आप से हो जाए तो हो जाए, खुदा खड़ा नहीं करता। खुदा के कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल तीमुथियुस को ये कह रहा था कि मैं जिस जगह पर खड़े होकर तुम्हें खत लिख रहा हूँ, तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें कुछ न कुछ सिखा रहा हूँ, तो ये इसलिए कि खुदा ने मुझे ये खिदमत दयानतदार समझकर, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास भी जो कुछ भी है ना, जिस भी जगह पर रहकर, छोटे बड़े की बात नहीं है, खिदमत है, कुछ भी आप कर रहे हो वो खुदा ने आपको इसीलिए दी है कि आप उसने दयानतदार कहीं पर पाया है। और अगर इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर कलाम की वो आयत अपने ऊपर अप्लाई करने कहता है जो थोड़े में दयानतदार है उससे ज्यादा का मुख्तार, हाँ वो बन जाएगा, लेकिन थोड़े में दयानतदार रहना पड़ेगा।
में लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं जी। अगरचे मैं पहले कुफर बकने हाँ जी, ये पहले की बात है, ये माजी की बात है, ये गुजरे वक्त की बात है। कहता है एक वक्त मेरा ऐसा था, एक वक्त मेरा माजी ऐसा था कि मैं क्या था, कुफर बकने वाला था। आगे और सताने वाला और बेइज्जत करने वाला। वो अपने माजी को थोड़ा सा बताता है अपने फर्जंद को, और अगर इसने शुरू किया है पढ़े तो अपने का सच्चा फर्जंद। कबूतियत इसका क्या है? सच्चा फर्जंद है। हालेलुया। और उसको फर्जंद को ये बता रहा है कि असल में मेरी हकीकत क्या थी पहले, असल में मैं पहले क्या था, असल में जब तक उसने मुझे मुकर्रर नहीं किया था, जब तक उसने मुझे ऑर्डेन नहीं किया था, जब तक उसने मुझे खड़ा नहीं किया था, उससे पहले मैं क्या था? मैं कुफर बकने वाला, मैं सताने वाला, मैं बेइज्जत करने वाला था। हालेलुया। तो भी आगे बढ़ क्या लिखा है? तो भी मुझ पर रहम हुआ, तो भी उसने मुझे छोड़ा नहीं है, तो भी उसने मुझे छोड़ा नहीं। हाँ, खिदमत तो नहीं कर रहा था, कहीं पर खड़ा तो नहीं था, कुछ कर तो नहीं रहा था, लेकिन कुछ कर रहा था। वो क्या था? कुफर बक रहा। कुछ कर रहा था, वो क्या? लोगों को सता रहा था। कुछ कर रहा था, वो क्या? मैं बेइज्जत कर रहा था यीशु नाम के लोगों को, उसके मानने वालों को। लेकिन तो भी, सारा कुछ होते हुए भी उसको पता था कि ये मेरा मुखालिफ है, उसको पता था कि ये मेरे खिलाफ काम कर रहा है। इसलिए गुलाम यीशु मसीह ने कहा, ऐ सौल तू मुझे क्यों सताता है? और यहाँ पर लिखा है सताता था मैं। इकरार करता है अपने माजी का, इकरार करता है अपने गुजरे वक्त का, इकरार करता है अपनी पुरानी लाइफ का, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहता है मैं जैसा भी था, मेरी लाइफ जैसी भी थी, मैं जैसा भी एक्ट करता था, जो भी बोलता था, कुछ भी करता था, तो भी। हालेलुया। ये जो लफ्ज है ना कलाम के दौरान, तो भी, ताकि, इसलिए, ये बड़े बाबरकत, क्योंकि ये पिछली बातों को और अगली बातों को मिला देते हैं। और कहीं पर भी वक्त जब लफ्ज इसलिए आता है तो मैं रुक जाता हूँ, मैं दोबारा वापस चला जाता हूँ, इसलिए से वापस फिर पढ़ना शुरू करता। क्या होगा? क्योंकि इसलिए के बाद कुछ नया होने वाला। हालेलुया। हालेलुया। हम पूरा महीना काम करते हैं इसलिए फिर हमें सैलरी, इसलिए पीछे कुछ किया हुआ है, और इन दो अल्फाज के बाद कुछ मिलने वाला। हालेलुया। कहते हैं इसलिए तो भी मुझ पर रहम हुआ, इस वास्ते के मैंने बेईमानी की हालत में नादानी से ये काम किए, और हमारे खुदावंद का बदल उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह यीशु में है बहुत ज्यादा हुआ। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को क्या देने आया है? हालेलुया। खुशखबरी टीम का यही काम है लोगों को ये बताएं, क्या करने आया है? निजात देने आया है। और आगे कहता है जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। हालेलुया। इकरार, साथ साथ इकरार भी, साथ साथ मुनादी भी, साथ साथ उसका बदल भी बयान करता जा रहा है कि ये हुआ मेरी लायकियत पाइकियत से नहीं, बल्कि ये उसकी रहमत से हुआ। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं जी। लेकिन मुझ पर रहम इसलिए हुआ, लेकिन ये जो पीछे सारा काम हुआ, कहता है जब मैं सताने वाला था, कुफर बकता था, मेरा माजी ठीक नहीं था, उस वक्त भी रहम इसलिए हुआ। हालेलुया। मुझ पर भी आप पर भी रहम इसलिए हुआ। किस लिए हुआ भाई? पढ़े कि यीशु मसीह मुझ बड़े गुनाहगार में बड़े गुनहगार में से अपना कमाल तहम्मुल जाहिर करे। उसको पता था अब ये निकलने काम कर रहा है, अब ये सता रहा है, अब ये कुफर बक रहा है, अब ये बेइज्जत कर रहा है, लेकिन मैंने इसमें से होकर ही ये काम करने हैं सब। क्योंकि हमें तो सिर्फ वही नजर आ रहा होता है जो पीछे हो चुका है या जो हो रहा है, जो होने वाला है वो हमें पता नहीं है। कहता है मुझ पर रहम इसलिए हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह अपना कमाल तहम्मुल मुझ में से जाहिर कर सके, और ताकि जो लोग हमेशा की जिंदगी के लिए जानी सही तरह पढ़े इसको ठहर के, ताकि ताकि जो लोग
हमेशा की जिंदगी के लिए हमेशा की जिंदगी के लिए उस पर ईमान लाएंगे, उनके लिए मैं नमूना बनूं। हालेलुया। लाएंगे, जो बाद में खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे। मैं जिस पर रहम हुआ है, मैं जो कुफर बकने वाला था, मैं जो बेइज्जत करने वाला था, मुझ पर अब रहम इसलिए हुआ है कि आने वाले लोगों के लिए मैं क्या बन सकूं? सब कहें क्या बन सकूं? नमूना, नमूने नहीं, नमूना, नमूना। हालेलुया। क्या बन सकूं? नमूना बन सकूं, पैटर्न बन सकूं। जब इसकी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज की तरफ जाते हैं तो वहां पर स्केच लिखा है, वहां पर नमूने को पैटर्न कहा गया है। सिंपल, सैंपल, कुछ भी कह सकते हैं आप। प्रूफ, हर एक काम जो दुनिया में होता है उसका पहले से प्रूफ बनता है, उसके पहले से सैंपलिंग होती है, उसकी पहले से सैंपलिंग होती है, उसका पहले एक छोटा सा सैंपल बनाया जाता है, फिर उसको बड़ी चीज बनाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है आने वाले लोगों के लिए मैं क्या बन जाऊं? मैं नमूना बन जाऊं। और यही मेरे और आपके साथ हुआ है। मुझ पर भी रहम इसलिए हुआ है क्योंकि मेरी भी हालत ऐसी है, और मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, मैं यकीन रखता हूं इस बात पर कि हर इंसान का माजी ऐसा ही है। माजी किसी का भी दोस्त, हमारे साथ कहते हैं माजी किसी का भी दोस्त नहीं है, इसका भी दोस्त नहीं है, हमारा भी दोस्त नहीं। लेकिन कहता है उस दोस्त माजी के अंदर भी खुदा ने हम पर क्या किया है? रहम किया है। और वो रहम इसलिए किया है कि अपना कमाल तो हमारा में सुधार कर सके, और जो आने वाले लोग हैं, जो बाद में हमारे बाद जो पीछे पीछे आ रहे हैं, ईमान लाएंगे खुदा यीशु मसीह पर हमेशा की जिंदगी पाने के लिए, उनके लिए हम नमूना बन सके, उनके लिए हम पैटर्न बन सके, उनके लिए हम स्केच बन सके, वो हमें देख कर हालेलुया सके और खुदा उनको कबूल करे। हालेलुया। ये काम मेरे साथ हुआ है, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, और यही काम हर एक इंसान, हर एक खादिम के साथ हुआ। किसी भी खादिम की लाइफ उठा के देख लें, वो आपको यही बताएंगे। इसके अंदर पूरी लाइफ है, पूरी लाइफ है खादिम की। कि पहला वो कुछ था, बाद में जब उस पर रहम हुआ, वो उसे कबूल कर लिया, खुदा ने यीशु मसीह पर ईमान ले आया, और उसके बाद अब क्या है? अब वो दूसरों के लिए नमूना है, अब वो स्केच है, अब वो क्या है? पैटर्न है। उसको देखकर लोग बहुत कुछ सोचते हैं, उसको देखकर बहुत लोग जो है वो अंदाजा लगाते हैं, या तो उसके साथ उसके जैसा बनना चाहते हैं, या उसके जैसा बनना नहीं चाहते। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ाते हैं। पहला ग्रंथियों उसका 10वां बाब और उसकी 31वीं आयत से पढ़ेंगे। थोड़ा सा पढ़ के 11वें बाब की पहली आयत पर इसको क्लोज करें जी। पहला ग्रंथियों 10वां बाब 31 आयत से पढ़ेंगे, और 11वें बाब की पहली आयत भी पढ़ेंगे। आखिरी आयत है बिल्कुल जी, पढ़िए भाई। बस तुम खाओ, हाँ जी, बस तुम खाओ या पियो, हालेलुया। हम क्या हैं? हम क्या हैं? नमूना। हम क्या हैं? नमूने नहीं, नमूना, स्केच, पैटर्न। कहता है बस खाओ या पियो। सारी चीजों में चेक करते हैं लोग जी। आगे, या जो कुछ करो, भी करो, आपका खाना पीना और करना सब देखेंगे लोग। कहता है खाओ पियो या कुछ करो, आगे सब खुदा के जलाल के लिए, सब खुदा के जलाल के लिए करो। याद रखो, आप जो कुछ खाते हैं, पीते हैं, करते हैं, इससे खुदा के नाम को क्या होना चाहिए? जलाल मिलना चाहिए। आगे बढ़े। तुम ना यहूदियों के लिए ठोकर का बायस बनो जी। ठोकर का बायस नहीं किसी के लिए बनना, बल्कि नमूना बनना है, स्केच बनना है, पैटर्न बनना है, सिंबल बनना है। हालेलुया। ना यहूदियों के लिए, ना यूनानियों के लिए, ना खुदा की कलीसिया, खास तौर पर ना कलीसिया के लिए। चुनाचा मैं भी सब बातों में सबको खुश करता हूँ। हाँ जी, सबको खुश करता तो हूँ जी, और अपना नहीं बल्कि बहुतों का फायदा ढूंढता हूँ, ताकि वो निजात पाए, ताकि वो क्या करे? हाँ जी, जो कुछ भी करना है अगले के सामने इसलिए करना है कि वो क्या पाए?
ठोकर खा के लड़े तो हम क्या हैं? नमूना है। हम पर क्या हुआ है? फजल हुआ है। हमारे माजी को उसने तब्दील कर दिया। जैसे पौलुस रसूल के जो पिछले अयाम हैं, अगली जिंदगी ने उसके पिछले अयाम पर पर्दा डाल दिया। अब बहुत कम जिक्र होता है, वो खुद ही जिक्र करता है, मैंने सताया, वरना लोग कम ही देखते हैं सारी चीजों को। आगे बढ़े। पहला कुरिन्थियों 11 बाब उसकी पहली आयत। जी पहली आयत जी। तुम मेरी मालिक बनो। पौलुस रसूल कहता है तुम क्या करो? मेरी मालिक तीमुथियुस किसको कहता है? मेरी मानद बनो। हालेलुया। जैसा मैं मसीह की मालिक जैसा मैं मसीह की मानद बनता हूँ। कहता मेरे को भी एक वैकेंसी, मेरे को भी एक बंदा है, ऐसी मेरे को एक शख्सियत है, ऐसी मेरे को भी एक हस्ती है, ऐसी जिन्हें वगैरह मैं अपने आप को बनाने की कोशिश की थी। कहता जो दे वगैरह नहीं मान सकते तो मेरे वगैरह मान। हालेलुया। मैं क्या करता हूँ? मसीह की मानद बनता हूँ और तुम क्या करो? फॉलो करना शुरू करो। हालेलुया। फैलोस बन जाओ, पीछे चलना शुरू कर दो। जो कुछ मैं कह रहा हूँ करता हूँ उस तरह से करना शुरू कर दो। ये तीमुथियुस को वो तालीम दे। हालेलुया। सब कहेंगे हालेलुया। आगे बढ़ते पहला कुरिन्थियों 15 बाब और 10वीं आयत से पढ़ेंगे कैसे बन सकते हैं। अगला स्टेप है ये। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों 15 बाब जी और उसकी 10वीं आयत। 10वीं आयत से हम कैसे बन सकते हैं, किसी भी जगह पर कैसे पहुंच सकते हैं। ध्यानदार जानकर वो आपको खिदमत तो देता है, मुकर्रर तो करता है, लेकिन उससे आगे आपने जाना होता है। उससे आगे आपका जाना या ना जाना ये आपके हाथ में। वो एक दफा आपको खड़ा कर देगा। हालेलुया। सब कहें हालेलुया। कैसे कहेंगे हालेलुया। जी भाई क्या कहता है पौलुस रसूल? लेकिन जो कुछ हुआ खुदा के फजल से। हाँ जी, जो कुछ भी होया किने फजल ना होया? खुदा के फजल से। मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं आपके सामने एज अ पास्टर हूँ तो ये वाकई ये खुदा के फजल से हुआ। जो कुछ भी हुआ किसके हुआ है? खुदा के फजल से। सब कहें किससे हुआ है? खुदा के फजल से। किससे हुआ है? खुदा के फजल से। आपकी जिंदगी में जो कुछ हुआ है और जो कुछ होने वाला है वो उसके फजल के बगैर नहीं हो सकता। इसलिए तो उसने कहा था पौलुस रसूल से, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। हालेलुया। जी जो कुछ भी हुआ फजल से हुआ। आगे और उसका फजल जो मुझ पर हुआ उसका फजल कहता है जो मेरे से हुआ है वो बेफायदा नहीं। बढ़ते जाए। वो बेफायदा नहीं हुआ बल्कि जी बल्कि मैंने उन सब से ज्यादा मेहनत की। मैंने उन सब से ज्यादा क्या की है? मेहनत की है। हालेलुया। और ये मेरी तरफ से नहीं, उन सब से ज्यादा क्या की है? मेहनत की। थोड़ा सा इसको ऊपर से पढ़े, 15 बार पढ़ रहे हैं इसको, जरा पहले ऐसे पढ़े जल्दी। अब ए भाइयों, अब है भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जता हाँ मैंने खुशखबरी टीम कहता है, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जिता देता हूँ जो पहले दे चुका हूँ, जो पहले दे चुका हूँ, जिसे तुमने कबूल भी कर जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था जिस पर कायम भी हो, और जिस पर कायम भी हो, उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती तुमको है। निजात मिलती है। जी पर शर्त ये कि जी शर्त ये है कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें वो खुशखबरी जो मैंने तुमको दी, याद रखते हो। हाँ याद रखना बहुत जरूरी है खुशखबरी को। खुशखबरी टीम में तो रटी है ना, लेकिन हर एक इंसान को इस खुशखबरी को याद रखना बेहद जरूरी है। आगे वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा। वरना तुम्हारा ईमान लाना किसी काम का नहीं है। आगे राजा मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा। आज ही कहता सबसे पहले मैंने तुमको सबसे पहले जो पहुंचाने वाली बात है वो यही पहुंचाई है। क्या पहुंचाई है? ये पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हमारे गुनाहों के लिए हुआ दफन हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। जी और कैफा यानी पतरस और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। उसके बाद उन 12 को तरतीब सुनिएगा। पहले किसको दिखाई दिया? कैफा या पतरस को। उसके बाद किसको दिखाई दिया? कहता 12 को। आगे फिर 500 से और फिर कहता फिर 500 से ज्यादा को। जी एक साथ दिखाई दिया, जी जी जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं जी जी और बाद सो गए। जी फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर याकूब को दिखाई दिया, सब रसूलों को, फिर सब रसूलों को, सबसे पीछे मुझको, और फिर सबसे पीछे किसको? मुझको। कहता है मैं लिस्ट च बहुत थल्ले आ 500 का ना ही नहीं ना, लेकिन जिन्होंने ना आया था ना नाम के माते कहता वो सारे तो बाद कैफा तो बाद याकूब तो बाद 500 जो लोग सन
نزدیک رہتے سن انہاں تو بعد 12 شاگرداں تو بعد کہتا ہے پھر میرے تک یہ گل پہنچی. ہاللویا. پڑھیں آگے. اور سب سے پیچھے مجھے جو گویا ادھورے دنوں کی کہتا میں انجوان میں ستمایا بچا ہوں جنہوں پورا ٹائم نہیں ملیا ہوں جنہوں چور کہتے ہیں جنہا وقت تو پہلا ڈلیور ہو جاتا ہے. کہتا ہے میں کیا ہوں ادھورے دنوں کی اپنا تعارف کروا رہا ہے. کہتا ہے وہ جنہیں لاتے رہتے سن نال رہتے سن روٹیاں کھاتے سن مچھلیاں وردیاں ویکیاں مچھلیاں کشتیاں وردیاں ویکیاں کوڑی ٹھیک ہوندے ویکھے اندھے دی اکھاں کھولدیاں ویکھیاں لنگڑے جاندے ویکھے. کہندا او بڑی دور دی گل ہے میرے تک بہت بعد دی گل پہنچی. ہاللویا. لیکن کہتا جڑی میرے تو پہلا پہنچی ہے نا وہ تہاڈے تک پہلا پہنچا دیتی ہے کہ میں سارے تو کیا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں. اگے پڑھو سن. کیونکہ میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں. میں رسولوں میں کیا ہوں؟ سب سے چھوٹا ہوں. ہاللویا. میں رسولوں میں سب سے چھوٹا ہوں. ہاں جی. بلکہ رسول کہلانے کے لائق نہیں. ہاں جی. کہتا ہے اس لائق بھی نہیں. آگے. اس لیے کہ میں نے خدا کی کلیسیا کو ستایا. اوئے ہوئے پھر اور یاد آ گیا. میں رسول کہلانے کے لائق اور میرا ماضی ٹھیک نہیں سی. ماضی میں پتہ نہیں کی کرتا رہا ہے. لیکن دوسرے ریفرنس کہہ رہا سی وہ نادانی چ ہویا. میں تو بے ایمان سا. میں تو نادان سا. مجھے پتہ نہیں سی. ہاللویا. جی آگے بڑھیں. لیکن جو کچھ ہوا خدا کے فضل سے ہوں. لیکن جو کچھ بھی اب ہوں کہتا ہے اب کیا ہوا خدا کا فضل ہوا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ کہتا ہے. جی آگے. اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا اس کا فضل جو مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں ہوا. وہ بے فائدہ نہیں ہوا بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی. کس سے زیادہ کس سے 500 اس کے بعد 12 کیفا سے پترس سے 500 سے 12 شاگردوں سے یعقوب سے. کہتا میں آیا سارے تو بعد ادھورے دنوں کی پیدائش وہ پورے پیدا ہوئے سن. پر میں تو نا دیانتدار خدا نے مینوں ویکھ کے تے مقرر کیتا ہے. میری محنت ویکھ کے تے انہیں مینوں کی کیتا ہے مقرر کیتا ہے. کہتا ہن میں دوسرے واسطے کی بننا ہے نمونہ بننا ہے پیٹرن بننا ہے اسکیچ بننا ہے سمبل بننا ہے سیمپل بننا ہے پروف بننا ہے تاکہ مینوں ویکھ کے لوگ انکریج ہوں. مینوں ویکھ کے لوگوں دا دل کرے کام کرن نوں. مینوں ویکھ کے لوگاں نوں تسلی ہوئے کہ اگر یہ کامیاب ہو سکتا ہے تے اسی بھی ہو سکتے ہیں. ہاللویا. کہتا ہے میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی ہے. ہاللویا. 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 پھر سے کہیں ہاللویا. آگے بڑھنے کو دل نہیں کہہ رہا پھر سے کہیں ہاللویا. میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی. اسی کی 15ویں باب کی آخری آیات پڑھیں 56 57 ڈال جی پڑھیں 56 سے شروع کر لیں. تھوڑا پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گا. موت کا رنگ گناہ ہے. آج موت کا رنگ گناہ ہے اور گناہ کا زہر شریعت ہے. آج گناہ کا زور شریعت ہے. ایسا نہ کرو یار. دوبارہ پڑھو. موت کا رنگ گناہ ہے. آج موت کا رنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے. اور گناہ کا زور شریعت ہے. پڑھ لیں. مگر خدا کا شکر ہے. مگر خدا کا کیا ہے؟ شکر ہے. پھر شکر کرتا ہے. گال گال تے شکر کرتا ہے. گال گال تے شکر کرتا ہے. کہتا ہے میں کیا کرتا ہوں؟ خدا کا کیا ہے؟ شکر ہے. آگے. خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہم ہے. کو فتح بخشتا ہے. سب کہیں ہاللویا. ہم کو کیا کرتا ہے؟ فتح بخشتا ہے. سب دنیا ارد گرد سے آپ کو کھینچ رہی ہو. دنیا کی فکریں آپ کو کھینچ رہی ہوں. دنیا کے فائنینشل پرابلمز آپ کو کھینچ رہی ہوں. گھر والے آپ کو کھینچ رہے ہوں. مالک کا اندر کھینچتا ہوئے ہیں کام والے تے کھینچ رہے ہوں. اور تسی پھر بھی زور مار کے محنت کر کے فتح یابی کا جھنڈا لہرا دو. کہ کہتا میں کیا کرنا ہے؟ شکر. کہتا ہے غلام یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں کیا بخشتا ہے؟ فتح بخشتا ہے. وکٹوریس لائف ہمیں دیتا ہے. وکٹری دیتا ہے.
آپ کا ترقی کرنا اور آپ کا آگے بڑھنا یہ آپ کی وکٹری ہوتی ہے. جب آپ دنیا میں سے ساری چیزوں میں سے نکل کر ترقی کر جاتے ہیں اور وہ ترقی آپ کو بھی نظر آتی ہے, دنیا کو بھی نظر آتی ہے, تو پھر آپ سمجھ لیں گے آپ کی وکٹری ہوئی. ہاللیلویا, سب کہیں گے ہاللیلویا. 21 لوگوں کے لیے خدمت کے حساب سے, دوسرے حساب سے کہتے ہیں خسارے کا ہے. میں کہتا ہوں 2021 اور 2020 میرے لیے گسپل. ہاللیلویا. جی آگے بڑھیں. پس کیا کرو گے؟ پس کہتے ہیں نتیجہ یہ ہے, رزلٹ یہ ہے. جتنی باتیں میں نے پیچھے کی آپ ان کو کلوز کرنے لگے. رزلٹ یہ ہے, نتیجہ یہ ہے. پڑھیں. پس اے میرے عزیز بھائیوں, بھائیوں, بہنوں, بیٹیوں, بزرگوں, میرے وال ویکھ کے تے آخری گل سن لو, انہوں نال لے کے جاؤ. ٹھیک ہے, ریفرنس میرے کو پوچھ لو تے نماز داساں. ہاللیلویا. سب میری طرف دیکھیں, جو میری طرف نہیں دیکھ رہا ہے وہ ایک دفعہ میری طرف دیکھے اور دیکھتا رہے جب تک میں کلام نہیں سنا رہا. ہاللیلویا. جب تک میں کلام سنا رہا ہوں آپ میری طرف دیکھتے رہیں کیونکہ یہ آخری بات ہے. جی کیا کہتا ہے دوبارہ سے بولے. بس اے میرے عزیز بھائیوں, بہنوں, بیٹیوں, بزرگوں, اے میرے عزیزوں. جی آگے. بس اے میرے عزیز بھائیوں, ثابت قدم اور قائم رہو. اور کیا کرو؟ قائم رہو. اے وکٹری دا راز کہ ثابت قدم رہو, قائم رہو. آگے. اور خداوند کے کام میں, دنیا کے کاموں میں نہیں. دنیا کے کام اپنی جگہ وہ بھی ترقی ٹھیک ہے, لیکن کہتا ہے سب سے پہلے کہتا ہے خداوند کے کام ہے. اس کا مطلب خداوند کے کاموں کے علاوہ بھی دوسرے کام بھی ہیں. خداوند کے کاموں میں کیا کرتے جاؤ؟ ہمیشہ افزائش کرتے رہو. گروتھ ہوتی رہے تمہاری, ترقی ہوتی رہے تمہاری, افزائش ہوتی رہے. تم بڑھتے جاؤ. لیکن کیسے بڑھو گے؟ کہتا ہے ثابت قدم رہنا, قائم رہنا. ہاللیلویا. اور محنت کرتے رہنا. پھر آپ ہی آٹومیٹکلی خدا دیانتدار جان کے تر مقرر بھی کرتا ہے, زور بھی دیتا ہے, قوت بھی دیتا ہے, لیکن نال ساڈا بھی کام ہے ثابت قدم رہنا. نال ساڈا بھی کام ہے قائم رہنا. نال ساڈا بھی کام ہے افزائش. 2-4 مہینے چنگا لگ رہا ہے کہ اسی اینی کر رہے ہیں. 6 مہینے بعد وہ گل کسی نے دسو کہ یہ تو 10 سال دسی, اس تو اگلی رات میں تو کی کیتا ہے. یہ تو آپ نے 4 مہینے پہلے بھی کر لیا تھا. 6 مہینے بعد آپ یہ بتا رہے میں نے یہی کیا, تو پھر اچھا مطلب آپ افزائش یہیں کہیں پر رک گئے ہیں. ثابت قدم رہنا ہے, قائم بھی رہنا ہے. اور جب ثابت قدم اور قائم رہنے کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ افزائش کریں گے. اس کا مطلب اگر افزائش نہیں کر رہے تو کہیں نہ کہیں ثابت رہنے میں, محنت کرنے میں کہیں نہ کہیں تو کوئی تو ویک پوائنٹ ہے کہ افزائش نہیں ہو رہی. کوئی تو ویک پوائنٹ ہے کہ آپ کی گروتھ نہیں ہو رہی. کوئی تو ویک پوائنٹ ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ جا نہیں رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پرابلم ہے. وہ کہتا ہے میں ادھورے دنوں کی گزارش 7واں ہو کے تو میں ساتھ ہٹتا ہوں. پترس نے 2 خط لکھے, دینے کتنے لکھے؟ 14. کہ پترس نال رہتا سی یسو دے دینے کے لیے کیا میں تو بس ادھر ہی دیکھے نا, تم شکری ڈال دیں بس. وہ بعد تو کلام یسوع مسیح روح دے اسی نے کلام کرتا ہے, گل بات کرتا ہے, دیکھا ادھر ہی سی بات. تو مجھے کیوں ستاتا ہے ادھر دیکھا, لیکن پترس نال رہتا سی. پترس کی کرتا سی نال رہا 3 ساڑھے 3 سال کی خدمت کلام یسوع مسیح کی نال رہا, نال ہر جگہ. لیکن پھر بھی انہوں نے 2 خط لکھے تھے نے کیوں؟ کیونکہ اس نے محنت. ہاللیلویا. آگے آخری بات پڑھتے ہیں, اس کو کلوز کرتے ہیں. جی افزائش کرتے رہو کیونکہ جب بھی اس طرح کے الفاظ آئیں تو رک جائیں. کیوں افزائش کرنی ہے, کیوں ثابت قدم رہنا ہے, کیوں قائم رہنا ہے, کیوں بتائیں. جانتے ہو کہ تمہاری محنت تم جانتے ہو کہ تمہاری
हालेलुया। दूसरी मेहनत बेफायदा हो सकती, पर खुदा की की हुई मेहनत बेफायदा नहीं। खुदावंद ने की हुई मेहनत कभी बेफायदा रहेगा नहीं जाती। हालेलुया। वो आपको दिन ब दिन बढ़ाती जाएगी, वो दिन ब दिन आपको उठाती जाएगी, और आपको कोई भी रोक नहीं सकता जब आप का साबित कर रहेंगे, कायम रहेंगे, मेहनत करते जाएंगे। आप पहले फर्स्ट बोर्न हो या अनमेच्योर हो, पलौठा बेटा हो या सतमाया हो, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप साबित कदम कितना रहे, मायने ये रखता है कि आप कायम कितना रहे, मायने ये रखता है कि आप ध्यानदार कितने रहे, मायने ये रखता है कि आपने मेहनत कितनी की। हालेलुया। हम अगर कहीं पर स्टॉप हैं तो इसलिए कि कहीं ना कहीं तो हम मेहनत नहीं करते, कहीं ना कहीं तो हम कायम नहीं है, कहीं ना कहीं तो हम साबित कदम नहीं। हालेलुया। हालेलुया। पहली बात तो ये है कि खुदा ने हम पर क्या दिया है, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾਨ ਵਾਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਵੀ ਇੰਦਾ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀ ਚਾਹਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਣੀਏ ਔਰ ਨਮੂਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂ। ये साबित कदम रहना, अपने ऊपर वर्क करना। मैं आपको बाहर वर्क करने की बात नहीं बता रहा, ये मैं आज आपको अपने ऊपर वर्क करने की बात बता रहा हूँ। इसलिए कि आप मुझे कह रहे थे पास्टर, हालांकि कुछ हफ्ते पहले आप क्या कह रहे थे, हालेलुया, तो ये तरक्की कैसे हो गई, ये किस तरह स्टेप बाय स्टेप खुदा आगे बढ़ाता है। वो ध्यानदार जानकर आपको कोई भी, जब आप ध्यानदार होते हैं तो ये हो नहीं सकता कि आप पीछे रह जाएं, नहीं हो सकता ये। लेकिन अगर आप ध्यानदार हैं तो आप जितना मर्जी जोर लगा लें आप आगे नहीं जा सकते, मुश्किल हो जाएगा। किसी दिन लता खींच के जा सकते, वो एक अलग है। लेकिन जिस तरह से खुदा का कानून और खुदा चाहता है उस तरह से हम आगे नहीं जा सकते। अब मैंने और आपने एक दूसरे को मैच, अब इस्लाम के साथ मैच करना कि मैं कहाँ पर खड़ा। पहली बात तो ये, मैं कहाँ पर हूँ, क्या मैं कैफा जैसा हूँ, 500 लोगों जैसा हूँ, यकूब जैसा हूँ, या फिर पलूस रसूल कहता है मेरी बात बन जाओ, भावें छोटे भी हो, कहता है छड़ दो बड़े कि नहीं गुजरे बड़िया छड़ दो, छोटे हो के भी तुसी अगे निकल सकते हो, तुसी अगे जा सकते हो, क्योंकि ये इंसान के हाथ में नहीं है कि आपको रोके या आपको फास्ट करे, ये आपके अपने हाथ के अंदर है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान बंधेगा। इसी तरह तो बनता है, जब आप साबित कर रहे होते हैं, बांध रहे होते हैं, जब आप गुजारिश कर रहे होते हैं, आप अपने लिए चीजों को खोल रहे होते हैं। उसने कहा तुम जमीन पर बांधोगे, कहां पर बन जाएगा, आसमान से हुक्म जारी हो जाएगा। जमीन पर बैठकर बरकतों को खोलोगे, आसमान से खुलना शुरू हो जाएगी। लेकिन जमीन पे कुछ करिए तो फिर ना, मेहनत करिए तो फिर, काम करिए तो फिर, साबित कदम रहिए तो फिर, दुआ करनी साढ़े को टाइम कटिए तो फिर, देना किसी ने भी कटना पैदा है। दुनिया को आपको धकेलना पड़ेगा, दुनिया से आपको टाइम खींचना पड़ेगा, दुनिया से आपको छीनना पड़ेगा। ये वक्त आपको कभी नहीं देगी दुआ के लिए, वक्त कभी नहीं देगी। जो दुआ के लिए वक्त आया उसी के दौरान दुनियादार आपको 70 काम बताएंगे और आप सोचेंगे यार मैं क्या करूं। उस वक्त दिलेरी का टाइम होता है, उस वक्त आप स्टेप लें। ये हमारी तरक्की को रोकने का अबलीस का एक हरबा होता है कि वो आपको मसरूफ कर दे, आपको बिजी कर दे, आपको रोक ले, आप 2 घंटे पहले उससे रिलीज ले, इससे पहले कि आप चांस दें उसको। ये हम चांस दे रहे होते हैं, नहीं मैं आ जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा, मैं कर लांगा, सानू पता होता है कि वो काम हो जाना। ऐसा तो नहीं कर रही। जब तक मुझे पता नहीं था कि मैंने कलाम सुनाना, मेरा प्लान और था कहीं और जाने का, आपके इलाके में घूम के आया वहां पूरा। उसके बाद 12 बजे वहां से आया, मुझे कॉल कॉल आई मलीर जाना, लेकिन उसी दौरान मेरे पास मैसेज आ गया कि आपने कलाम सुनाना। मैंने मलीर को कैंसिल किया, सीधा था खत्म। इससे पहले मैं मलीर जाके फंस जाऊं, ना मुझे दुआ का टाइम मिले, ना मैं यहाँ पर टाइम पे आ सकूं, मैंने इनसे मैसेज किया, मैंने कहा मैंने स्टॉप कर दिया, मैं कर जाऊँ। तो ये आपने उसने मुझे बड़ा कहा कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं कुछ भी हो जाएगा पर मैं नहीं पहुंच सकता हूँ, बस कर रहा हूँ कुछ भी हो जाए। तो ये दुनिया से आपको टाइम, अगर वही हाल आपका है और वही हाल दुनिया का है तो हम नमूना, हम
स्केच अगर इबादत के टाइम पे हम भी बिजी हो जाते, इबादत के टाइम पे सानू ही टाइम नहीं मिलता, असं किसी को कहना। इबादत के टाइम पे बारिश आपको रोक लेती है तो फिर दूसरे को हम कैसे कहेंगे? हालेलुया। पिछले बुक पता कब बार हुई थी मैं जब घर से आया बैग घर पे छोड़ गया, मैंने जाना रोड पाऊंगा गिल्ला हो जाए कुछ नहीं, बहुत थे लोग इबादत की गिल्ले में कर दे, कोई मसला नहीं। क्योंकि मैं जब कलाम सुनाते हुए ये कह सकता हूँ कि आपको कोई चीज सुधार नहीं कर सकती तो फिर खुद भी तो साबित करना पड़ेगा, नमूना बनना पड़ेगा, स्केच बनना पड़ेगा, और ये आपकी मेहनत कायम रहना, साबित कदम रहना, ये आपको आगे बढ़ाएगी और खुदा देगा। हालेलुया। उसकी नजरें पूरी जमीन पर क्या करती हैं? सैर करती हैं और देखती रहती हैं कि वो किसकी मदद करें। आए अपनी आंखों को बंद करें। चल रहा हूँ, अगले 2 मिनट में आपके लूंगा। अगर आपके पास बाइबल है आपकी साइड पर रख दें, थोड़ी देर के लिए अपने बैग को साइड पर रख दें, मत समेटे, बात कुछ रखिएगा, इसको साइड पर रख दें। हालेलुया। क्योंकि ये नमाज बड़े कीमती हैं, बड़े कीमती हैं। अगर बाइबल खुली रहने दे, छोड़ दे, कुछ भी पैक मत करें, चल हमें आ जाए, प्रेज द लॉर्ड, अपने घुटनों पर बल हो जाएं और जरा अपने आप को चेक करें। ये वक्त है चेक लिस्ट लगाएं, एक लिस्ट बनाएं, उसको चेक करें, अपने आप को चेक करें, मैं कहां पर कायम रहता हूं, मैं कहां पर साबित कदम रहता हूं या नहीं रहता। अगर आप में अपने आप को कहीं कमी नजर आती है तो ये वक्त है इस कलाम को कबूल करें, ये वक्त है इस कलाम को रिसीव करें और बिल्कुल उस अल्फाज को ले लें और आज से मेहनत करने का सोचें और ये दिल में रखें, जब भी आप कुछ खुदा के लिए कर रहे हो हमेशा इस शायद को याद रखें कि मैं ये खुदावंद के लिए कर रहा हूँ, कभी रायगा नहीं होगा। मैं खुदावंद के लिए जा रहा हूँ, कभी जाया नहीं जाएगा। मैं खुदावंद के लिए ये करना चाहता हूँ, कभी भी ये जाया नहीं होगा, क्योंकि ये खुदावंद के लिए। पतरस सारी रात मछलियां पकड़ता था, मेहनत जाया होगी, लेकिन जो मेहनत जो काम उसके खुदावंद यीशु के साथ रहकर किया, बाद में किया, वो आज तक याद है। किसी को पता नहीं है कि पतरस ने कितना कारोबार किया, कितनी मछलियां पकड़ी, कितने खानदान पाले, कुछ भी याद नहीं है, लेकिन